ये ग्वालियर में हमारा होटल आ चुका है और अब हम लोग चेक इन कर रहे हैं यहाँ पर। और आपको दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा होटल है, बहुत ही अच्छा इंटीरियर किया हुआ है। हमको देखते ही रूम और होटल दोनों पसंद आ गए और हमने ले लिया ऑन द स्पॉट। आपको दिखाते हैं हमारा रूम कैसा है, और बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। और आगे आपको हम ले जाएंगे घुमाने के लिए ग्वालियर फोर्ट और सास बहू का टेम्पल, सूरज ताल, और वहीं पर एक गुरुद्वारा भी है। तो ये आई थिंक थर्ड लार्जेस्ट फोर्ट इन इंडिया है। तो आपको ये सब चीज़ें आगे ब्लॉग में देखने को मिलेंगी, तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में।
तो ध्यान से देखिए, केले के पेड़ में टाइल्स लगी है छोटे पीछे से। हाँ। वहाँ देखो डार्क कलर है, पेंटेड है। ये क्रोकोडाइल के 2 पैर है उभरे हुए, वहाँ आप देखो 1 पैर है फ्लैट है। हाँ। ये पत्थर नया है, वो पुराना है, दोनों में फ़र्क है काफ़ी। सर इसको भैया को 50 रुपये आप देंगे, वो टिकट काउंटर है, वो गुलाबी शर्ट भैया खड़े, और 2 टिकट मंगा लें आप। 25 रुपये का एक है, 1586 1500 में। तो 16 में इब्राहिम लोदी का हमला हुआ था और बाबर 1526 में। तो इब्राहिम लोदी ने मानसिंह को हराया, फिर इब्राहिम लोदी को बाबर ने। बताएंगे अभी। आप बोलना चाहो तो ये जगह था, ये जो ब्रैकेट बनाए हुए इनमें मिरर होते थे, बड़े बड़े शीशे, और कांच के अंदर कांच के टुकड़े। तो मानते हैं इसमें शीशे, क्रिस्टल्स और लैंप, ऐसा सेम सिस्टम वहाँ था। तो रात में क्या होता था कि इधर वाले जो लैंप है उनकी रोशनी उधर शीशों पे गिरती थी, और उधर के जो लैंप है उनकी रोशनी इधर, तो आपस में रिफ्लेक्शन होता था, बड़ा सुंदर लगता था। नाचने वाली जो महिलाएं थी उनका जो ड्रेसेस था उनके ऊपर भी रंगीन शीशे, तो आपस में रिफ्लेक्ट होते द ड्रेस। तो पुरानी डिस्को जैसी झिलमिल लाइट बनती थी। एक तरफ यहाँ बजाने वाले होते थे, एक तरफ गाने वाले, सारी नर्तकियाँ बीच में नृत्य करती थी। राजा ऊपर बैठते थे साइड में, और साइड में उनकी दासियाँ होती थी जो पंखा वगैरह यूज़ करती थी। राजा की अपनी जो रानियाँ रहती थी, अगर आप देखिए ये जालियों के पीछे रानियाँ बैठती थी। तो आप एक बार वहाँ खड़ी हो, वहाँ जाओ भैया, आप भी जाओ, और वहाँ से जाके देखना ये जाली के पीछे भी जाली है। थोड़ा सा पीछे जाके देखो, तो पीछे जो जालियाँ बनाई है वो प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, उनको हवा लाइट आती है, रानियाँ डांसर को देख सके व्यवस्थित, लेकिन डांसर उनको नहीं। और उस समय कोई विशेष मेहमान आया हुआ है, कोई दूसरी स्टेट का राजा, तो उसको ऊपर बिठाते थे। तो हम लोग बोलते थे अतिथि देवो भव, हमारा मेहमान भगवान है। तो ये जगह ऊंचाई पर है, राजा की बालकनी नीचे, मेहमान बैठने के बाद वहाँ एक सोने की छतरी भी लगती थी। उस समय जो डांसर्स महिलाएं रहती थी उनको ड्रेस चेंज करते जाता था रानियाँ में। और ये बालकनी है, तहखाना है, तहखाना। इमाम थोड़ा जैसा लगता है। बड़ा इमाम बात करेंगे तो पता नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ये कमरा जो है इसमें एक खंभे हैं, इनके बीच में लोहे के कुंडे हैं। या महाराजा मानसिंह जो थे इनकी रानियों के लिए रेशम की रेशों से झूले डालते थे। राजा मानसिंह को 8 रानियाँ थी, तो आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 रानियाँ अलग अलग झूलों पर झूला झूलती थी। ये झूलाघर जब था और रानियों के लिए था तो बहुत सुंदर था। मतलब ये खंभे जो है इनके ऊपर सोने की प्लेट लगे होते थे। ये दीवारों के जो गैप है इनमें शीशे जड़े होते थे, नीचे मखमली कारपेट थे। अगर आपने दीपक रख दिया तो कमरा झिलमिल हो जाता है। झूलाघर नीचे तो बना क्योंकि ये कमरा गर्मियों में, जैसे दोपहर में बहुत भाप धूप तेज होती है, ये ठंडे रहते हैं। अगर एक यहाँ पर है, इसके बीच में एक लोहे का एंगल डाला है, और यहाँ बीच में मुराद बख्श को फांसी दी है। ये गोल गोल जो हॉल दिख रहे हैं ये सारे वेंटिलेशन के लिए हैं, लेकिन ये सारे हॉल ऐसे सीधे नहीं है, तिरछे हैं, क्योंकि 500 साल पहले हमारे देश में बंदूकें नहीं थी। अगर कोई दुश्मन बाहर खड़ा है और वहां से तीर चला दे, तीर जो होता था उसके ख्वाहिश में कोबरा का पोजर रखते थे।
अगर वो तीर अंदर आके किसी को घुसेगा तो बंदा पूजनी होकर मर जाएगा, तो तीर अंदर ना आए इसके लिए इन्होंने ऐसा तिरछा बनाया है कि लाइट और हवा तो आए लेकिन दुश्मन के वार अंदर ना आए। ऐसे और यहाँ भी थे 1 2 3 ये सब औरंगजेब ने बंद करा दिया, क्योंकि उसका मानना था कि कैदियों को कम लाइट अच्छा है, अंधेरा है, क्योंकि ये कैद खाना है, इसलिए बाद में इधर के हॉल औरंगजेब ने बंद कराए। अब हम आपको दिखाएंगे 500 साल पुराना टेलीफोन। तो पहला टेलीफोन किसने बनाया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 200 साल पहले। लेकिन जो टेलीफोन हम आपको दिखाने वाले हैं ये 500 साल पुराना है। तो मानते हैं कि दुनिया का पुराना टेलीफोन हमारे मानसिंह ने बनाया। इस तरफ देखो टेलीफोन, ये 2 पाइप दिख रहे हैं आपको, ऐसे पाइप दीवार में से जाके नीचे स्विमिंग पूल में जाते हैं, मतलब इसके नीचे भी कमरा है, और 2 पाइप यहाँ से जाके छत के ऊपर जाते हैं। तो शाम का टाइम है, रानी लोग छत पर टहल रही है, राजा एकदम शिकार खाए आते हैं, उन्हें कुछ बात करनी है, तो उसमें 2 पाइपों को ज्वाइन करके लटकाते थे, एक से बोलो और एक से सुनो। तो ये उस समय का इंटरकॉम था, और ऐसा टेलीफोन बंद नहीं हुआ है। अगर आज भी हम लोग समुद्र के पानी के जहाज में जाए तो वो लोग पाइपों का ही टेलीफोन यूज करते हैं। तो मानते हैं अंग्रेजों ने टेलीफोन देखा, इसकी कॉपी पानी के जहाज में की। तो भारत का क्या वर्ल्ड का पहला टेलीफोन है। ऐसे पाइप में आपको नीचे भी दिखाऊंगा, आइए। यहाँ से झांसी पहुँच जाएंगे, रास्ता होगा बंद किया है जिसको। आपको भी गाइड होना है भैया, इसकी फीस लगती है सुनने की, इसलिए बार बार पास मत लगो, आगे घूमते रहो यार बेटा, है ना। तो ये जगह जो है राजा का डांसिंग कोर्टयार्ड, जो हमने देखा डांसिंग कोर्टयार्ड, ये राजा का सीक्रेट मीटिंग है, मतलब दीवाने खास। तो राजा की सीट इसके ऊपर लगती थी, राजा बैठने के बाद सोने की छतरी लगती थी। राजा के समय उनकी जो रानियाँ थी वो लोग तो सभी राजा को इन्वाइट करते थे। राजा को रानी बोलते थे, पहली रानी महारानी, किसी रानी को कुछ कहना है महारानी बोलते महारानी महाराजा। अगर महारानी को कोई प्रॉब्लम है तो दूसरी मेन रानी थी पट रानी, तो दूसरी बड़ी सीट पट रानी की थी। फैमिली मेम्बर जो थे वो इन बालकनी में बैठते थे, सारे मिनिस्टर नीचे, जो दीवाने खास होता था। यहाँ पर आप देखिए गोल फ्लावर है, 1 2 3 और 4, इनमें जो हॉल है इसमें लैंप लगाते थे रोशनी के लिए। पूरा ये ब्रैकेट है, यहाँ पर इनमें मिरर होते थे, रात में उसकी रोशनी मिरर्स को रिफ्लेक्ट होता था, सुंदर लगता था। ऊपर आप देखिएगा पीकॉक है और ये 2, इधर कोने में देखिए ये जो गोल चक्कर है ना, ये सनफ्लावर है, एक यहाँ एक उस कोने में भी है। ऊपर ये जो जानवर है इसका शरीर ध्यान से देखो, लॉइन की तरह है, मुंह हाथी का है, हाथी को पंजे में दबाए, नीचे लोटस फ्लावर है, इसको हम लोग शार्दूल बोलते हैं। शार्दूल बोले तो इट्स लुक्स लाइक इंडियन ड्रैगन, ये बहुत ताकतवर होता था, शक्ति का प्रतीक था। तो जिससे राजा खुश होता था तो खुशहाली का प्रतीक पीकॉक वाला फलक लगाते थे। राजा युद्ध पे जाते थे, ड्रैगन एलिफेंट का झंडा होता था, शक्ति का प्रतीक था। लड़ाई नहीं है, फेस्टिवल ये सब ठीक ठाक है तो शांति का प्रतीक सनफ्लावर वाला झंडा। आइए
ये वाला जो जगह है ये राजा के समय का उनका अपना पुस्तकालय था, लाइब्रेरी में। तो राजा जो विशेष निर्णय लेते थे उसके पहले पढ़ाई भी करते थे, तो धार्मिक किताबें थी, राजनीतिक से उपलब्ध किताबें थी, उनका अंदर स्टोर रूम था, ये स्टडी रूम था, बाहर गैलरी की शूटिंग विंडो, यहाँ वाला वेंटिलेशन था। क्योंकि अंदर जो कमरा है उसमें अंधेरा है तो चमगादड़ हो इसलिए थोड़ी बदबू रहती। तो सूर्यास्त के बाद क्या बेड बाहर निकलते हैं, इन पत्थरों में लटक के टॉयलेट करते हैं, उससे पत्थर काले काले हो जाते हैं ना। इधर देखो ये केमिकल से धो के, ये लोहे के जाल इसलिए लगाए कि पत्थर को नुकसान ना पहुँचाए। आ जाओ इस तरह। यहाँ पर आप देखो ये सुंदर जो डिजाइन है, चक्र है जो विष्णु जी का सिंबल है, तुलसी का पत्ता है, रुद्राक्ष है। किसी मुगल बिल्डिंग में जाओ तो आपको ये सुंदर ये जगह है राजा के समय का बेडरूम। ये दीवार में जो सुंदर कार्विंग है डायमंड होते थे सभी प्रेसियस स्टोन, फ्रेम के अंदर कलरफुल ग्लास। अगर कोई गैलरी में आ जाए तो कमरे में देख ना पाए, सारा कमरा शीशे और पन्ने से बना हुआ है। लोग शीश महल कहते थे। राजा रानी लोग आराम कर रहे हैं, पीछे गैलरी है, ये टाइम बताती थी। क्योंकि उन दिनों में हमारे पास घड़ियाँ नहीं थी, तो बाहर दासियाँ रखते थे। जैसे कोई मुर्गा बोला, दासी ने सुना, अंदर आई, तरह के अंदर घुंघरू पहना, तो नाच करती थी। तो जो आवाज़ें होती थी छम छम करके, वहाँ जब मॉर्निंग अलार्म उनको सुन के जाग जाते थे। लेकिन जब मुगल शासकों का हमला हुआ तो शीशा तोड़ा गया, कीमती पत्थर निकाल लिए गए, इसलिए इसकी कार्विंग कई जगह टूट गई। यही शीश महल था। ऊपर आप देखो ये रिंग जो है पर्दों के लिए थी, जैसे राजा रानी अंदर है तो दरवाजे ढक दिए, साइड में जो दीवार में कारपेट लगा होते थे, ये पर्दों में लाइनिंग है, पहले पेंटिंग थी एकदम ऊपर जो मतलब साइड में डाल रहा है ऐसे पुश कर रही है और ये पंखे चालू रहते थे। तो गर्मियाँ होती थी तो कर्टन और कारपेट काट चुके होते थे, अगर सर्दियाँ है तो कर्टन और कारपेट पूरी भी होते थे, एक सिस्टम से चेंज भी करते थे। तो ये शीश महल था। ये किसी पेड़ का निशान है, किसी पेड़ का फॉसिल निशान। और दिखाओ फॉसिल। देखो यहाँ बढ़िया ना, ये जो डिज़ाइन बना ना, ये पेड़ों की झाड़ियों जैसा बना है। ये डिज़ाइन भी नेचुरल है, ये भी इसी से बनाया नहीं, नेचुरल बनाए जाते हैं। अच्छा ये भी पहाड़ों में से पत्थर निकालते हैं, कुदरती ही डिजाइन मिलते हैं। ये बेल जो हमने आपको बताया जैसे बैरिक है, इसमें कार्टून में पेंटिंग नहीं है। नीचे कमरों में जालियाँ भी लगाई गई हैं। तो इस म्यूजियम में जो एक्स्ट्रा मूर्तियाँ हैं बाजू वाली, वो लाके इन कमरों में सजाकर एक संग्रहालय बना रहे हैं। तो ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए इसको भी खोला नहीं है। यहाँ पर सारे सेनापति थे। हाथ से नहीं रहते सैनिकों के रहने के बंकर्स। क्राउन इंग्लैंड की पुलिस अपने कैप्स के ऊपर लगाती थी, क्वीन विक्टोरिया वाला क्वीन क्राउन। विक्टोरिया। और ये टाइम लिखा है 9/3/42, तो 9 मार्च 1842 की है। आज हमारे पास तोपे, उनमें क्या करते हैं पीछे से गोलियां डालते हैं। मार्च 1942। हाँ, तो अच्छा। उस 1842 सर ये 1842। आज हमारे पास तोपों के पीछे से गोले डालते हैं। ये पहले सिस्टम नहीं था, तो आगे से बारूद और गोला डाला इसको ठोकते थे। जितना टाइट ठोकेंगे उतना दूरी पे गोला हिट करती थी, तो भरने में टाइम लेती थी। इस कारण एक जगह 2 तोपे लगाते थे, जब आप फायर कर रहे हो दूसरा भर के तैयार करते थे। इसमें क्या गाड़ियाँ साइन क्या N005 नंबर रखे होते थे कि फलाने पैरापेट पे लगाई गई अच्छा है। यहाँ से वो और ये डालते देखो, थे, ये जो क्या डिजाइन नाम? ये लिखा है ना, ये लोमूर नाम की कोई कंपनी रही है, उसने इसको बनाया है। इसमें लोहा, तांबा, कंपनी इसकी ये बनी हुई है टोपी। लोमूर। अंग्रेजों के टाइम की फोटो। और इधर देखिए, यहाँ पर ये सामने जो है ना, ये लंबा सा बीच में टीवी एंटीना है पेड़ों के पीछे। हाँ। टीवी एंटीना की लेफ्ट साइड में सासबू का मंदिर है। अच्छा। और सासबू के मंदिर जाएंगे तो आप लगभग 1 किलोमीटर आपकी गाड़ी से जाना पड़ता है। अच्छा। और ये टिकट है ना आपका 25 का, ये संभाल के रखना है कहाँ है टिकट भाई? भाई साहब। तो सासबू के मंदिर यूज होगा, फिर वहाँ पे गाड़ी रोक कर देखना। हाँ। वो मंदिर क्या है, वहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है, मतलब रोड के किनारे ही है। अच्छा। और उसको देख के गाड़ी में बैठना, फिर 1 किलोमीटर सीधा जाके राइट टर्न मारना। अच्छा। आप गुरुद्वारे के पीछे से निकलोगे, आपको एक मंदिर मिलेगा लंबा सा, वो है तेली का मंदिर, अच्छा। जो मैंने आपको बताया मीर भोज ने बनाया है, अच्छा। तेलंगाना का। उसको देखना। उसके बाद जब फिर आप इधर को आओगे तो आपको बीच में गुरुद्वारा मिलेगा।
तो कीप ऑन वॉचिंग। और वहाँ उज्जैन में जाकर हम लोग महाकाल के दर्शन करेंगे। तो बने रहें हमारे इस चैनल पर और देखते रहें ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस। तो ग्वालियर का ट्रिप यहीं पर एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।